हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 मैट्रिक्स से पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और यहाँ पर दिया गया एक रिलेशन ए क्यूब इक्वल टू ए, और यहाँ पर ए और सी दो रियल नंबर है। जो इस मैट्रिक्स के अंदर आपको सी और ए दिख रहे हैं, ये दो कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर हैं। एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू इंटरवल दिस। तो जो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में आती है, राइट। और एन यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, राइट। तो एन की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी हिंट है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने की, हमें ए क्यूब इक्वल टू ए दिया गया है। तो पहले हम ए क्यूब यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, उसको ए से हम कंपेयर कर लेते हैं, राइट। तो चलिए, ए ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए, ये यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, इन दोनों का इंटू कर देंगे। और इंटू करना हमें आता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, और ऐड करते चलिए चलिए। तो जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करूंगा, तो मुझे यहाँ पर देखिए 0 इंटू 0 0, 1 इंटू ए, 2 इंटू 1 2, यानी कि यहाँ से मिलने वाला है a+2। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करूंगा, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 तो यहाँ पे 2c मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूंगा, है ना, इस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेगा। 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर a+3c। इसी तरीके से यहाँ पर 2a, ca 1, और 2+3c आ जाएगा, राइट। 2+3c आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह है ए स्क्वायर, और जब मुझे ए क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं ए स्क्वायर और ए को इंटू करूंगा, तो मुझे ए क्यूब भी मिल जाएगा। तो चलिए, हम इसको कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो जब मैं सिमिलर पैटर्न में, इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न में, जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, और थर्ड रो का भी सेम मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे जो फाइनली मैट्रिक्स मिलेगी, तो मैं आपको एक दो एलिमेंट करके बताता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से करने पे 0 आएगा, यहाँ से आएगा 2ac, और यहाँ से आएगा 3, तो 2ac+3 आ गया। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करने पर a+2, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 3c, तो यहां से आ जाएगा a+2+3c। तो इसी तरीके से मैं सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो 2a+4+6c आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर a² + 3ac +2a। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगी। फिर आएगा 3+2ac, और फिर आएगा 6+3a +9c। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये प्रोसेस आप खुद से कर लेंगे। a+2+3c, और यहाँ पर ca +2c+3c² हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2ac+3, राइट। ऐसा हो गया। अब देखिए, ये किसका वैल्यू है, ए क्यूब का है। दिस इज ए क्यूब, और ए क्यूब जो है ए के बराबर है। ये और ये दो मैट्रिक्स जो दे रखी है, ये बराबर हैं। तो जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, राइट। तो मैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये भी मैंने ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ए ही मैट्रिक्स है, ये बराबर ही होंगे। तो ये बराबर होंगे, तो ये बराबर होंगे, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2ac+3 = 0। तो यहाँ से 2ac की वैल्यू मुझे मिल गई -3। अच्छा, और यहाँ पर एसी वाली टर्म यहाँ पर है, और कहाँ पर है, चलिए, तो इसको हम ले लेते हैं। इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, राइट। तो इनको जब मैं कंपेयर करूंगा, तो यहाँ से क्या आएगा, a² + 3ac + 2a, ये a के बराबर हो जाएगा, है ना।
3ac+2a = a, है ना। अब देखिए AC की वैल्यू -3/2 है। यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। उसको मैं सीधे यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, ये कुछ हो जाएगा a² + 3 -3/2। ए को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो a = 0। कुल मिला के यहाँ से मुझे मिलेगा, देखिए, a² -9/2 + a = 0। यहाँ पर एलसीएम अगर ले लूंगा तो ये आएगा 2a² + 2a - 9 = 0। तो इसको मैं 2 आना चाहिए, राइट। 6×3 = 18। तो चलिए, यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक मिला, और मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, ए की बतानी है। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मुझे ए की वैल्यू मिलने वाली है। तो चलिए, इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते टाइम सीधे आप लिखिए a = क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, -2 + -√b², यानी कि 2 का स्क्वायर 4, -4ac, 4 × 2 × -9 अपॉन 2 × 2, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a यहाँ से देखिए 4 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो आएगा 2 बाहर, और अंदर हो जाएगा 1 + 9×2 = 18, 9×2 = 18 +1, है ना। और अपॉन में हो जाएगा 4। तो देखिए 2 से इसको कैंसिल करके आ गया 2। और आप ध्यान से देखते जाइए, a = -2 + √19/2, और -2 -√19/2 आएगा। अब यहां पर बोला किसके बारे में गया है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। तो मैं नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर करूंगा। अब आप देखिए ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, तो इसको मैंने इग्नोर कर देना है। अब इस पे चलते हैं। इस पे आप ध्यान से देखेंगे, √19 जो होता है वो >4 होता है ना, 4 के स्क्वायर से बड़ा, और लेस देन होता है 5। तो करीबन करीबन इसकी वैल्यू हमने कुछ गलत किया है, नहीं ठीक है, चलिए। ये 19 है। इसको अगर मैं, इसका अगर रूट निकाला जाए तो करीबन करीबन देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि 4.2 4.3 ले लेते हैं, चलिए 4.3 ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया आपको, है ना, क्योंकि हो सकता है हमारा इतने इतने से ही आंसर आ जाए। तो ये समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आया, 2.3 ले लो अपॉन 2। तो ये समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आया। इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। 4.3 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। 4×4 = 16, है ना। तो यहाँ से 19×4 = 76। ठीक है। तो ये करीबन करीबन वैल्यू आ रही है 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, है ना। एक्चुअल में ये वैल्यू 5×5 = 25, है ना। 4.5 से भी बड़ी आ रही है ना। तो जब इसको हम, सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक और करी, हमने कट करने के बाद ये -1 लिखना था, है ना। तो -1 लिख लीजिए, -1। तो ये समथिंग 3.3 के आसपास आ गया, है ना। 3.3/2, तो 1.6 के आसपास हो गया। मतलब क्योंकि इसने क्या बोला है कि ए की पॉजिटिव वैल्यू ना इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना है भी नहीं। तो अगर आप देखेंगे ये 1.6 जो है, ये कौन कौन से दो नेचुरल नंबर के बीच में है, इट्स बिटवीन 1 और 2 के बीच में। तो जो इंटरवल बोला गया था n और n-1, तो वो इंटरवल यही वाला है ना, 1 से 2 वाला इंटरवल। और हमसे पूछा किसका वैल्यू गया था, n का वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे ये n है, ये n-1 है, कंपेयर करोगे तो n = आ जाएगा 2। तो n = 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।